Okay, good evening, students. Today we will see the question number 53, page number 72. The question which was asked in October 2016, जो 2016 में पूछा था उन्होंने बोर्ड में, वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे. ओके, क्वेश्चन ऐसा है, देख लो. धीरज एंड सूरज आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. दो पार्टनर रहेंगे तो उनका रेशियो या तो दिया जाएगा या तो नहीं दिया तो इक्वल रहता है. दिया है तो हम लोग उनका जो कुछ प्रॉफिट होगा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, वो हम लोग बांट देंगे. 2:1 का मतलब है 2 और 1 कितना होता है 3. तो हम लोग क्या करेंगे 2 + 1 3, 2/3 1/3. इसका मतलब अगर 3 रुपये प्रॉफिट होगा तो 1 रुपया सूरज लेगा, 2 रुपया धीरज लेगा. इसके हिसाब से हम लोग बांटेंगे. अगर 300 हुआ तो 200 इसको मिलेगा, 100 इसको मिलेगा. आखिर में हम लोग देख लेंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है वो. आगे मैंने कहा था हर एक फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा, ट्रायल बैलेंस. ये जो आपको दिख रहा है टीवी ट्रायल बैलेंस है, वो है ट्रायल बैलेंस. प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेट, हमारा डेट है फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013. और ये बैलेंस शीट ये एज ऑन रहता है 31 मार्च 2013. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड रहेगा, पूरे साल के लिए रहेगा, ये पूरे साल के लिए रहता है. ये एज ऑन रहता है, एज ऑन यानी इस तारीख पे ऐसा था, उसके बाद भी चेंज हो सकता है, तो ये उस तारीख पे रिप्रेजेंट करता है. तो बैलेंस शीट एज ऑन रहेगा. अभी हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रायल बैलेंस के जो हमें आइटम्स दिए वो हम लोग मार्क करते हैं. अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ रहा है तो हम लोग उसके बारे में क्या लिखते हैं टीडी. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आ रहा है तो टीसी. प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आ रहा है तो पीडी. प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आ रहा है तो पीसी. अगर वो कैपिटल के डेबिट में आ रहा है तो सीडी. कैपिटल के क्रेडिट में आ रहा है तो सीसी. अगर एसेट में आ रहा है तो ए लिखते हैं, लायबिलिटी में आ रहा है तो एल लिखते हैं. लेकिन ये कैसे जाते हैं, इसके लिए मैंने पहले फाइनल अकाउंट जब टॉपिक चालू किया था तब मैंने वीडियो बनाया. तो हमारे जो फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड कैपिटल अकाउंट, ये जो वीडियो है वो आप देख लो, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है. मोस्टली हम लोग बोलते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं. इनडायरेक्ट या ऑफिस एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे एसेट्स आते, संपत्ति आती है, और यहाँ पे लायबिलिटी आती है जो हमें देना है. तो देखो यहाँ पे पहला ओपनिंग स्टॉक कहा जाएगा टीडी. देखो वहां पे टीडी. बाद में परचेसेस कहा जाएगा ये टीडी. प्लांट एंड मशीनरी कहा जाता है ये एसेट्स. फर्नीचर एसेट्स. कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. बिल्स रिसीवेबल एसेट्स. सन्ड्री डेटर्स. डेटर्स एसेट रहता है, ये आने वाले पैसे देते हैं. जो व्यक्ति मुझे पैसे देने वाला है उसे हम लोग क्या कहते हैं डेटर्स है. कन्वेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट पीडी. ट्रैवलिंग जो रहता है ना, ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो मंथली दिया जाता है उसे हम लोग कन्वेंस कहते हैं. सैलरीज पीडी. प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ऑफिस में मिलता है वो प्रॉफिट लॉस में आता है. कैश इन हैंड एसेट्स. लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स. बैड डेट्स पीडी. बैड डेट्स यानी वो पैसे जो हमारे डूब गए. तो लॉस हुआ तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं. उसके बाद पेटेंट एसेट्स. अगर आपने कुछ खोज की तो आपने अगर रजिस्टर्ड करके दिया हो तो आपका ये क्या बन जाएगा, पेटेंट. बाद में सेल्स टीसी. सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी में. रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न है, लेस फ्रॉम परचेस करेंगे. और कैपिटल सीसी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में यहाँ पे आएगा. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट जो है उन्हें मार्क करते हैं हम लोग. एडजस्टमेंट हम लोग मार्क करते हैं. अगर किसी को एडजस्ट करना है, ऐड लेस करना है, तो हम उसे स्टार करके रखते हैं. क्लोजिंग स्टॉक इसके लिए कुछ भी मार्किंग होती नहीं. दूसरा एन अमाउंट ऑफ 3500 स्पेंड फॉर बिल्डिंग रिपेयर. तो इसको मार्क करो, बिल्डिंग को मार्क करो. बिल्डिंग को 2 बार मार्क करो. अगर 2 बार मार्क है तो 3 लाइन छोड़ेंगे, 1 बार मार्क है तो 1 लाइन छोड़ेंगे. बाद में मशीनरी को मार्क करो. वेजेस को मार्क करो क्योंकि एडवांस है. और डेटर्स को मार्क करो. ओके, जब जैसे अभी मैंने पोस्ट बताई, आप मुझे बताओ पोस्टिंग में यहाँ पे पोस्ट करते हैं तो पहला
ओपनिंग स्टॉक कहाँ था ये, तो यहाँ पे आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। कितना ओपनिंग स्टॉक है हमारा, 32,000। अगर हमने कुछ मार्क किया तो अमाउंट इनर में रखेंगे, अगर मार्क नहीं है तो अमाउंट आउटर में। उसका दूसरा है परचेसेस। कितना है परचेसेस, 64,000। लेकिन उसको रिटर्न है इसलिए हमें इनर में लिखना पड़ेगा। आगे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे आता है ये, प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 30,000। उसको मार्क किया इसलिए इनर में रखा। आगे फर्नीचर, फर्नीचर ये भी ऐसे में आता है, इसको मार्किंग नहीं है तो आउटर में कितना, 18,500। 18,500। आगे कैरेज ट्रेडिंग में आता है, कितना कैरेज, 15,000। आगे वेजेस, वेजेस ये भी ट्रेडिंग में आता है, कितना, 30,000। उसको स्टार इसलिए इधर में रखा। आगे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कहाँ पे आता है ये, एसेट्स, कितना, 5,000। आगे सन्ड्री, डेटर्स, सन्ड्री यानी टोटल, डेटर से आने वाले पैसे कितना, 32,000। आगे कन्वीनियंस, कन्वेंस कितना, कन्वेंस 4,000। आगे सैलरीज, कितना, सैलरीज 10,500। आगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है, 14,750। 14,700। आगे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना, लैंड एंड बिल्डिंग 83,500। 83,000। इसको दो एडजस्टमेंट इसलिए तीन जगह छोड़ेंगे, एक दो और तीन। आगे बैड डेट्स है तो हम लोग बोले थे प्रॉफिट लॉस में पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, ये ऐसा है। बैड डेट्स कितने, बैड डेट्स 1,750। इसमें हम लोग ऐड करते हैं एफ बैड डेट्स या न्यू बैड डेट्स, उसमें ऐड करते हैं हम लोग NRDD न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, और उससे बेस करते हैं हम लोग ORD ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट जो नहीं है। आगे पेटेंट, पेटेंट कहाँ पे आते हैं, कितने पेटेंट, 25,000। आगे सेल्स, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग में आ जाए, बाय सेल्स कितना, सेल्स 1,93,500। 1,93,500। आगे सैलरी क्रेडिटर्स, यहाँ कैपिटल के लिए जगह छोड़ के कैपिटल लिख के कैपिटल धीरज एंड सूरज, सूरज जगह छोड़ के यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर कितने, सन्ड्री क्रेडिटर 16,500। 16,500। आगे रिटर्न आउटवर्ड इसे हम लोग परचेज रिटर्न कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड कितना है 1,000 2,500। ओके, तो बच्चे का ये 61,000। आगे कैपिटल कितना है, धीरज का 90,000। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाए, धीरज का 90,000 और सूरज का 50। 50,000। हाँ, तो इस तरह से हम लोग पोस्टिंग करते हैं। अगर आपने फाइनल अकाउंट में पोस्टिंग भी अच्छी तरह से कर दिया तो आउट ऑफ 15 मार्क्स यू कैन गेट 9 मार्क्स तक आपको मिल सकते हैं। तो आपके पोस्टिंग पे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने जो सेल है, जो ट्रेडिंग में आता है, अगर आपने प्रॉफिट लॉस में पोस्ट करके रखा तो इसको मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो जो आइटम जिस अकाउंट में पोस्ट होते हैं वहीं पे होने चाहिए। अभी हम लोग एडजस्टमेंट लिखेंगे। एडजस्टमेंट हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो जरा देख लो जल्दी जल्दी से। एडजस्टमेंट, हर एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट आते हैं, कम से कम 2 इफेक्ट आते हैं। कभी 3 भी आ सकते हैं, कभी 4 भी आते हैं, लेकिन कम से कम कितने आएंगे, 2। तो वो एडजस्टमेंट है, सिर्फ आप देखो, बाद में आपको कर देता हूँ। पहला है क्लोजिंग स्टॉक, 2 इफेक्ट्स।
पहला एग्जीक्यूशन क्लोजिंग स्टॉक दो इफेक्ट आते हैं, दो जगह आता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बी बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में यहाँ पे और एक बैलेंस शीट के एसेट में यहाँ पे। अगर हमें दो वैल्यू दी गई तो हम लोग क्या लेंगे, लोवेस्ट वैल्यू। अगर हमें एक वैल्यू दी है तो वही लेनी है, लेकिन अगर हमें दो वैल्यू दी गई है तो हम लोग क्या करेंगे, आगे। तो पहले देखो यहाँ पे दिया है, पहले एग्जीक्यूशन में क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 25,000 एंड 30,000। तो 25 और 30 इसमें कम क्या है, 25,000। तो यहाँ आएगा, क्योंकि ये अकाउंट है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, 25,000। और यहाँ पे ओनली क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये अकाउंट नहीं है तो बाय और टू आता नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट आते हैं, दो इफेक्ट आते हैं। कहाँ कहाँ आता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट्स। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और एक बैलेंस शीट के एसेट में। अगर हमें दो वैल्यू दी गई तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड एडजस्टमेंट है, रिपेयर wrongly included in asset, two effects. Actually there are two type of expenses, one है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहते हैं दैट इज एडेड टू द, जब हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो हम लोग ये एसेट को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, इसलिए ये एसेट में ऐड करते नहीं। अगर आपने बिल्डिंग को रिपेयर किया तो ये बिल्डिंग का जो रिपेयर रहेगा वो बिल्डिंग को ऐड होगा नहीं। तो अगर आपने ऐड करके रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। उसके उल्टा, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर आपने बिल्डिंग को एक्सटेंशन किया होता, बिल्डिंग के आपके 3 फ्लोर है, आपने चौथा फ्लोर डाला तो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग एक्सटेंशन हो जाएगा और ये एक्सटेंशन इसमें ऐड हो जाएगा। क्योंकि जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो आपका इनकम बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो तो आपका इनकम बढ़ता नहीं। अगर मैंने समझो ये क्लासेस को पेंट किया तो ये कौन सा एक्सपेंसेस रहेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि पेंट अच्छा किया इसलिए कोई मुझे फीस बढ़ा के देगा क्या, नहीं। लेकिन अगर मैंने ये दीवार गिरा के वो रूम अंदर ले लिया तो ज्यादा स्टूडेंट बैठेंगे और मेरा इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो एक्सटेंशन विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिपेयरिंग ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर आपने रिपेयर रॉन्गली इंक्लूडेड इन एसेट, अगर आपने रिपेयर जो है वो एसेट में ऐड किया है तो दो इफेक्ट आएंगे, ए लेस फ्रॉम एसेट, एसेट से लेस करो, एंड बी शो ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि ये आपके लिए क्या रहेगा, लॉस रहेगा। तो यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट दिया है, बिल्डिंग रिपेयर रॉन्गली डेबिटेड, डेबिटेड यानी एडेड, डेबिटेड यानी एडेड, बिल्डिंग रिपेयर रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग। हमने बिल्डिंग रिपेयर किया और बिल्डिंग में ऐड करके रखा है तो ये गलत है ना। तो बिल्डिंग से लेस करेंगे और कहाँ निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस के, तो यहाँ पे लेस करेंगे बिल्डिंग रिपेयर। कितना बिल्डिंग रिपेयर, 3000। तो ये अपना बिल्डिंग अभी जो 83,500 था वो कितना बचेगा, ओनली 80,000। और ये बिल्डिंग रिपेयर यहाँ पे, तो अगर आपने कोई रिपेयरिंग किया है तो वो एसेट को ऐड नहीं हो सकता, तो वो एसेट से अगर आपने ऐड करके रखा है तो वहां से लेस करेंगे और कहाँ दिखा देंगे, प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, थर्ड है डेप्रिसिएशन। ये जिसमें हमने बहुत बार देखा है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसके भी दो इफेक्ट आते हैं, डेप्रिसिएशन टू इफेक्ट्स। डेप्रिसिएशन यानी क्या, जब आप एसेट यूज करते हो या नहीं करते हो, बाय पासिंग ऑफ द टाइम द वैल्यू ऑफ एसेट गोज ऑन डिमिनिशिंग। जब समय निकल जाता है तो एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
जैसे ये चौक यूज करने लिया तो इतना बड़ा था, लिखते लिखते क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये वैल्यू उसकी क्या हो गई, कम हो गई। तो इसके भी दो इफेक्ट आते हैं, एक लेस फ्रॉम एसेट, लेस फ्रॉम गिवन एसेट, जिस एसेट से दिया उससे लेस करो, और ये आपके लिए प्रॉफिट या लॉस है, एसेट की वैल्यू कम हो गई तो प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा, लॉस रहेगा ना। तो शो ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे देखो हमें दो पे डेप्रिसिएशन दिया है, एक है प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग, दोनों में भी कितना परसेंट दिया उन्होंने, 5%। तो प्लांट एंड मशीनरी का 5%, मैंने बोला था 5% कैसे निकालते हैं हम लोग, तो अगर किसी भी संख्या का एक जीरो हटा दोगे तो 10% मिलता है, तो इसका 10% 3000, 3000 अगर 10% है तो उसका आधा 1500 5%, जो बचेगा 28,500। अब ये 80,000 है ना, तो इसका 5% 4000, ये भी लेस करेंगे तो बचेगा 70। डेप्रिसिएशन एसेट से लेस करते हैं, और सेकंड इफेक्ट कहाँ दिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। बिल्डिंग है 4000 एंड प्लांट एंड मशीनरी है 1500, टोटल डेप्रिसिएशन 5000। तो डेप्रिसिएशन दो इफेक्ट आते हैं, एक एसेट से लेस करते हैं और कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के। नेक्स्ट एडिशन दे वेजेस इंक्लूडिंग वेजेस एडवांस गिवन टू वर्कर। एडवांस यानी क्या, प्रीपेड। तो प्रीपेड क्या करते हैं, एडवांस प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसके भी दो इफेक्ट हैं। अगर आपने अभी से फ्यूचर के खर्चे पेड करते हो तो ये क्या बन जाएगा, प्रीपेड। अभी आप 12th में हो, SYJC में हो, अगर आपने अभी से FY बीकॉम का फीस पेड किया अगले साल का, तो ये क्या बन जाएगा, एडवांस। तो ये आप क्या कर सकोगे, इस साल का खर्चा इसलिए लेस करोगे और कहाँ दिखा दोगे, एसेट्स। तो इसके टू इफेक्ट होते हैं, लेस फ्रॉम दैट आइटम, जिससे दिया उससे लेस करो, बी शो ऑन एसेट्स, क्योंकि ये आपके एसेट बनेंगे। अगर आप अगले साल आपने डिसाइड किया कि FY बीकॉम नहीं करना है तो आपको ये पैसे क्या मिलेंगे, रिफंड। तो ये आपका एसेट बनता है। अगर आपने अभी एडवांस में दे दिया तो आपके ये एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, प्रीपेड एसेट बन जाते हैं। तो क्या दिया, एडवांस वेजेस दिए, तो यहाँ पे लेस करेंगे एडवांस वेजेस। कितने एडवांस वेजेस, 3000। तो ये बचेंगे 27। और ये जो एडवांस है वो कहाँ आएगा, एसेट में, एडवांस कितना, लास्ट एडिशमेंट प्रोवाइड 1500 फॉर बैड एंड आउटफुट डेट्स। इसे हम लोग कहते हैं एफ बैड डेट्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एफ बैड डेट, न्यू बैड डेट्स। अगर आपके पैसे और डूब गए तो हम लोग क्या कहते हैं इसे, फर्दर बैड डेट्स। एफ बैड डेट्स यानी क्या, कि अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद अगर आपको पता चला कि ये पैसे नहीं मिलेंगे, सडनली डूब गए, तो इट इज कॉल्ड एज द फर्दर बैड डेट या न्यू बैड डेट्स। इसके भी दो इफेक्ट आते हैं, ए लेस फ्रॉम डेटर्स, ये डेटर से लेस करेंगे, एंड बी एड टू बैड डेट्स, बैड डेट्स में जोड़ दो, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगर आपके पैसे और डूब गए तो डेटर से लेस करो और बैड डेट्स में प्लस करो या प्रॉफिट लॉस के डेबिट में निकालो। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है प्रोवाइड 1500 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, यानी आपके और बैड डेट्स हो गए कितने, 1500, तो इसे हम लोग कहेंगे फर्दर बैड डेट्स 1500, ये बचेंगे 30,500। और यहाँ पे आपका बैड डेट्स दिया है, फर्दर बैड डेट्स से 1500, न्यू ईयर नहीं है, टोटल आएगा 250, 3000, इसमें से कुछ भी ना माइनस करे तो 3200। बैड डेट डेटर से लेस करते हैं और बैड डेट्स में। ओके, अभी हम लोग टैली करेंगे क्वेश्चन।
ये एडजस्टमेंट आपको मैं पूरा लिख कर दूंगा, टाइप करके आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। हम लोग टैली करते समय पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड का ऑर्डर देखेंगे, डेबिट साइड का ऑर्डर देखेंगे, देखेंगे कौन सा ऐड किया जाता है। तो ये 1,93,500 और ये 25, तो ये आएगा 500 8 1 2, यार है 2,18,000। ये साइड है 2,18,500, ये साइड देखते हैं 32,000 और 61,500, 32 प्लस 61,500 टोटल आएगा 93,500 प्लस 1,500 95,000 प्लस ये 27,000 टू 1,22,000। तो वो साइड है 2,18,500, जो है 1,22,000। तो कौन सा कितना ज्यादा है? ये सर 2,18,000 ज्यादा या 1,22,000 ज्यादा? वो 2,18,000। अगर हम लोग लेस करेंगे 2,18,500 तो ये बचेगा 5, 8 से 2 जाएगा तो 6, 11 से 2 जाएगा तो 96,000 जाएगा टू ग्रॉस कैरेट डाउन। जब आपको आगे लेके जाना है तो हम लोग लिखेंगे कैरेट डाउन, आगे लेके जाना। फिर से हम लोग वही करेंगे, ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो हम लोग कहाँ पे लेके आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे लेके आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड 96,000। ये सेट तो सिंपल है, एक ही है, तो ये इसका टोटल है 96,500। ये सेट कर देखते हैं 4,000 प्लस 10,500 टोटल आएगा 14,000 प्लस 3,250 750 17,000 प्लस 3,500 250 21,250 और ये 5,500 750 26,000। वो साइड है 96,500, ये है 26,750। तो कौन साइड का ज़्यादा है? क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है वो दोनों साइड लिखेंगे हम लोग। इधर 96,500 96,500। इस साइड में हमारा नेट प्रॉफिट आया कितना आएगा? तो लेस करेंगे 96,500, लेस करेंगे तो ये आएगा 69,750। यह है हमारा टू नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट आता है ये हम लोग पार्टनर को बांट देंगे उनके रेशो में। तो उनका रेशो मैंने बिगनिंग में क्या कहा था? 2:1। उनका रेशो क्या था? 2:1। दो रे कितना होता है? 3। तो हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड कर देंगे? ये जो हमारा नेट प्रॉफिट आया उसको। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 69,750 डिवाइड बाय 3। 3 2s are 6 9 3 3s are 9 7 3 2s are 6 3 और 0। तो 23,250 ये एक को आया, उसका डबल अगर इसको इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 46,500। एक को आएगा 23,250 और एक को आएगा 46,500। इसको, ये जो आया इसको 1 से इंटू करेंगे तो इतना ही आएगा, इसको 2 से इंटू करेंगे तो इतना। इन दोनों का टोटल लेके देखने का इतना ही आ रहा है क्या? तो आ रहा है ना 69,500। तो ये जो है ये हम लोग बांटेंगे किसको? धीरज और सूरज। धीरज को आएगा 46,500 और सूरज को आएगा 23,250। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट जो आया था वो यहाँ पे लेंगे हम लोग। नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन एक को आया था 46,500 और दूसरे को आएगा 23,250। यहाँ पे भी सेम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 99% आपका क्रेडिट साइड ही क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। जब तो करंट अकाउंट नहीं आता आपका क्रेडिट साइड ही ज़्यादा रहेगा। ये ऐड करेंगे तो ये आएगा
1,36,000। यहाँ कुछ माइनस करने के लिए नहीं है, तो 1,36,000 जाएगा 73,000 जाएगा टू बैलेंस कैरिटर। ये एक का है 1,36,000 और एक का है 72,250. ऐड करेंगे तो 750 9 0 2,09,000। अभी जो हम लोग ये दोनों साइड का टोटल करेंगे, ये साइड का और ये साइड का, तो सेम आना चाहिए। देखते हैं हम लोग 2,09,750 और 16,500 टोटल आएगा 250 6 2,26,250। वो साइड का टोटल देखते हैं अभी हम लोग, सेम आ रहा है। तो ये है 28,500 28,500 प्लस 18,500 टोटल आएगा 0,0,0 47,000 प्लस 5 52,000 52 और 30,500 82,500 प्लस 14,750 14,750 ये 250 790 97,250 प्लस ये 76,000 250 1,73,250 प्लस ये 25 और 3 53,000 250 6 2 2 आया 2,26,000 2,26,250। अगर आपको फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन टैली करना है तो आपको प्रैक्टिस चाहिए। पहले तो आपको पोस्टिंग आनी चाहिए, पूरा एडजस्टमेंट आना चाहिए, उसके बाद आपको कूल माइंडेड चाहिए और आपका प्रैक्टिस चाहिए। जितने क्वेश्चन आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी हो जाता है। मोस्टली जब हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं क्वेश्चन तो इट विल टेक हाफ एन आवर टू गेट टाइट क्वेश्चन, लेकिन बाद में हमने देखे हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट थे वो ओनली 12 मिनट्स में क्वेश्चन क्या कर देते हैं, टैली कर देते थे। तो डेफिनेटली ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आप जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे। तो ज़रा देखो अपना ये वीडियो, अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं समझा तो ये पूछ लेना, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा सभी एडजस्टमेंट जो हमने किए और सोल्यूशन लिख के लो।